गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करना चाहूँगा जिनकी वजह से एक इंसान स्ट्रॉन्ग माइंड वाला इंसान नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती। यानी कि कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो कि हमें लाइफ में हमेशा एक ही जगह पर रोक कर रखती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं एक अमेरिकन ऑथर एली के बारे में। एली बहुत ही खुश दिल इंसान थी और अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर रही थी। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसे एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही लकी वुमेन समझने लगती है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद अचानक से उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। कॉल पर उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ के ब्रेन में ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसको नहीं बचाया जा सका। ये खबर सुनकर एली को बहुत ही दुख होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। एली धीरे धीरे फिर से दुखी रह के अपनी जिंदगी गुजारने लगती है कि एक बार उसे एक बास्केटबॉल मेंबरशिप की तरफ से कॉल आता है और उसको और उसके हस्बैंड को वहां पर इनवाइट किया जाता है बास्केटबॉल खेलने के लिए। दोनों लोग खुशी खुशी बास्केटबॉल खेलने के लिए वहां पर जाते हैं। सोचते हैं कि अपनी माँ की 3rd डेथ एनिवर्सरी पे वो ये खुशी का तोहफा अपनी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में दोनों लोग देंगे। वहां पर बास्केटबॉल खेलते हैं। दोनों लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों लोग बास्केटबॉल खेलने के बाद जब अपने घर आते हैं तो उसका हस्बैंड बताता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। एली अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, क्योंकि उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर एली बड़ी परेशान हो जाती है। एक तो माँ की डेथ, ऊपर से 26 इयर्स के उसके हस्बैंड की डेथ, दो की अभी बिल्कुल यंग थे। एली बिना माँ की विडो बन के रह गई थी। एली बड़ी परेशान थी। एली को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसको अपनी लाइफ आगे कैसे बढ़ानी है। लेकिन एली ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, और यही कुछ वजह है जो आज मैं उसकी बुक से आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूं जो कि अपनी बुक में उसने लिखी हैं। एली ने जो लेसन नंबर 1 लिखा है, पिटी पार्टी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथ पर सेम इंटेंसिटी से 2 बार मारिए। 2 बार मारने के बाद आपको करना यह है, एक बार आपको थोड़ा कम चिल्लाना है और दूसरे बार थोड़ा ज्यादा चिल्लाना है। तो आप ऐसा फील करेंगे जिस बार आपने ज्यादा चिल्लाया उस बार आपको दर्द ज्यादा महसूस हुआ। सेम यही कारण होता है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, उसका फील हमको परसेप्शन की वजह से कम और ज्यादा होता है। यदि हम अपने आप को किसी मुसीबत में फंसे हुए देखकर अपने आप को अपनी नजरों में बेचारे साबित कर लेंगे तो फिर हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखना बंद हो जाएगा और हमें वो मुसीबत हद से ज्यादा बड़ी दिखने लगेगी। पिटी पार्टी को एंजॉय करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पिटी पार्टी को एंजॉय करने में थोड़ी देर के लिए आपको इमोशन कंट्रोल करने का अच्छा तरीका मिलेगा। यानी कि लोगों को कहानियां सुनाने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल जाएगा, लेकिन ये आपको कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरा लेसन जो यहाँ पे बताया है एली ने अपनी बुक में, वो है गिव अवे द पावर। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो कोई भी पोस्ट डालते हैं, उसमें अगर किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो वो अपना पूरा टाइम उस कमेंट का रिप्लाई देने में गुजार देते हैं। उससे जब तक रिप्लाई देते हैं जब तक कि सामने वाला हार मानकर चुप ना हो जाए, और इस चुप हो जाने की वजह से जो पोस्ट डालने वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जो खुशी है वो उसकी बहुत थोड़े समय के लिए होती है। जब लाइफ में वो अपनी कभी कुछ कर नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है और बहुत सी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाता है, फाइनेंशियली बहुत ही नीचे चला जाता है, तब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि जिस समय की, जिस टाइम की उसने वैल्यू नहीं समझी, उसकी वजह से आज उसको कितना
परेशान रहना पड़ रहा है। तीसरा लेसन जो एली ने यहां पे अपनी बुक में दिया है वो है कैन एंड कांट कंट्रोल। हैदर नाम की एक लेडी थी, उसको डॉक्टर ने बताया कि उसको कैंसर हो गया है। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। कैंसर हो जाने की वजह से उसने कई तरीके की थेरेपी का यूज किया, कीमोथेरेपी वगैरह कई तरीके की थेरेपी का यूज किया जिससे कि वो सही हो जाए। वो सही भी हो गई, लेकिन उसको अपने अंदर एक डर हमेशा रहता था कि कैंसर कभी भी जिंदगी में उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है। तो उसके मर जाने के बाद या उसके खत्म हो जाने के बाद उसकी बच्ची का क्या होगा, ये सोचकर वो बड़ा परेशान रहने लगी। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और उसने एक काम किया, एक प्लास्टिक की डिश ली, डिश में उसने वो सारी चीजें लिख दी जिन पर वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो सारी चीजें लिखने के बाद वो उस डिश को लेकर जाती है और बाहर जल रही हुई आग में जला देती है। ये आपको बड़ी अजीब सी चीज लगेगी, लेकिन इस चीज को करने के बाद उसको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। वो केवल उन चीजों पे काम करना शुरू कर देती है जिन चीजों पे वो कंट्रोल कर सकती थी। उन चीजों के बारे में उसने सोचना बंद कर दिया था जिन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो उन चीजों के बारे में सोचने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम उन चीजों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें जिन पर हमारा कंट्रोल है, तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छे और एक अलग ही दिशा में जा सकती है। ऐसा करने से वो अपनी उम्र के 67 इयर्स ओल्ड तक जिंदा रही और अच्छे से उसने अपनी बच्ची का लालन पालन भी किया और उसने एक ट्रस्ट भी खोला जहां पर कैंसर पीड़ित लोगों को बुलाया जाता था और वहां पर एंजॉयमेंट कराए जाते थे। सभी लोग अपनी वो चीजें जो उन पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे वो चीजें लिखकर वो आग में जला दिया करते थे और सभी लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था और सब लोग इसे बहुत एंजॉय करते थे। फोर्थ लेसन जो एली ने यहां पर अपनी बुक में लिखा है वो है दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो चेंज से डरते हैं, यानी कि लाइफ में जो उनके परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, उनसे वो लोग डरते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जबकि अगर आप अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाएंगे, आप उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि जैसा समय हो उसी हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना होगा अगर आपको टाइम के साथ डील करना है। अगर आप सेम वैसे ही बने रहेंगे तो फिर आप लाइफ में जहां पर है वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन जो फिफ्थ लेसन है एली ने, वो है प्लीजिंग एवरीवन। दोस्तों, हम कई बार लोगों की हाँ में हाँ केवल इसलिए मिलाते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए। सोचिए, लाइफ में आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे केवल आपने किसी दूसरे को अच्छा लगने के लिए किया हो और बाद में उस काम को करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? क्या आपको अच्छा फील हुआ? नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई काम केवल किसी दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं तो हमको उस काम में कभी अच्छा फील नहीं हो सकता। हम जब अपने मन से जो काम हमको अच्छा लगता है वो करेंगे, उस काम को करने के बाद ही हमको खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है। हर चीज में यस करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके लिए ना करना सीखिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जो लोग हर चीज में ना करते हैं मोस्टली वो लोगों के अट्रैक्टिव का केंद्र बन जाते हैं। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग दूसरों की हाँ में लाते हैं उन्हें लोग चापलूस कहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर कोई काम गलत लग रहा है, कोई काम बुरा लग रहा है तो उसको नो करना सीखिए। दोस्तों, एली ने जो अपनी बुक में कुछ हैबिट्स बताई थी जिनकी वजह से एक स्ट्रांग माइंड वाला,
इंसान अगर उनको फॉलो नहीं करता है तो वो एक स्ट्रांग माइंड वाला इंसान कहलाता है, अपनी लाइफ में सक्सेस को पाता है। उनमें से आज मैंने आपको कुछ बातें शेयर की। अगर आप इन चीजों को थोड़ा फॉलो करोगे, मतलब इन चीजों को निगलेक्ट करोगे, इन हैबिट्स को, इन बैड हैबिट्स को मानने से इनकार कर दोगे, तो आप लाइफ में एक स्ट्रांग माइंड वाले इंसान बन सकते हो। आपको मेरी बात कैसी लगी? मेरे पोस्ट में आप लाइक, कमेंट और शेयर करके आप अपने रिव्यूज दे सकते हो। थैंक यू दोस्तों।